हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से या 4 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आईएएस स्तर का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, इस वजह से 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआती लेखों की जानकारी देंगे, इसके शुरुआती जो संस्थापक थे उसकी जानकारी देंगे, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जो इसके आगे के प्रतापी राजा हुए, जैसे कि अशोक, उनके शिलालेख, उनके स्तंभ लेख और उनके द्वारा जो बनवाए गए लघु लेख। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? मौर्य साम्राज्य पार्ट 1 की। किसकी? मौर्य साम्राज्य के पार्ट 1 की। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन लेखों से प्राप्त हुई, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लेख थे जैसे कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो दोस्तों लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। अब चाणक्य कौन थे? चाणक्य का दोस्तों नाम था, अन्य नाम भी थे जैसे कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से हम जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य था। क्या था? चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य दोस्तों जो थे वो नंद वंश के शासक, जो कि मगध में महाप्रतापी राजाओं में गिने जाते हैं, धनानंद के दरबार में रहता था। धनानंद के क्या किया? इसको बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल दिया। किसे? चाणक्य को। उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उस पर आक्रमण किया और उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र पुस्तक है जो चाणक्य ने लिखी। उसके बाद लिखी इंडिका दोस्तों पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये किसने लिखी? ये मेगास्थनीज ने लिखी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे आगे कि मेगास्थनीज कौन था। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, वो लिखी है विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस की पुस्तक में मौर्य साम्राज्य को या मौर्य साम्राज्य के राजाओं को कुलहीन बोला गया। क्या बोला गया? कुलहीन बोला गया। वहीं ब्राह्मण लेख में इन्हें शूद्र कहा गया और जैन तथा बौद्ध पुस्तकों में इन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। तो दोस्तों, ये प्राचीन लेख थे जिससे पता चला। प्लूटार्क थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? एड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? एड्रोकोटस कहा था। एग्जाम में पूछ लेता दोस्तों, एड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? तो वो कहा था प्लूटार्क ने। स्ट्रेबो और जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? स्ट्रेबो और जस्टिन ने इन्हें क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेंड्रोकोटस ने किसे कहा जाता था, कौन कहता था? तो स्ट्रेबो और जस्टिन क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस कहते थे। और प्लूटार्क क्या कहता था? एंड्रोकोटस कहता था। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य है, ये किसने बताया? विलियम जोन्स ने। दोस्तों, विलियम जोन्स था, उसने ही बताया था कि जो सेंड्रोकोटस जिसे हम कह के बुला रहे हैं वही एक्चुअल में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कौन बताता है? ये बताते हैं विलियम जोन्स। कौन बताते हैं? विलियम जोन्स बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य। उनके पिता का नाम चाणक्य। भारत का मैकियावेली भी किसे कहा जाता है? चाणक्य को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है इसको लिख लीजिए कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चाणक्य को या कौटिल्य को। चाणक्य दोस्तों ऐसा था जिसने मौर्य साम्राज्य के 3 राजाओं का राज्य संचालन देखा था। कितने राजाओं का? 3 राजाओं का राज्य संचालन देखा था। किसने? चाणक्य ने। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक इनका राज्य रहा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? मूरा। क्या था?
मूरा, कहीं पे मूरा है, कहीं पे मौरा है। जैसा कि लोग या पुराने लेखों में बताते हैं कि मौरा से ही मौर्य बना। क्या बना? मौरा से ही मौर्य बना। जो मूरा थी दोस्तों, वो प्राचीन लेखों में, पत्रों में बताते हैं कि ये जो है धनानंद के दरबार में एक नर्तकी थी। क्या थी? एक नर्तकी थी, जिसे धनानंद ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो यह कहाँ रहती थी? जंगलों में रहती थी। और वहीं से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा से ले लिया था। किससे? मूरा से। और दूसरे लेखों में बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारियों से खरीदा था। तो इस तरह की प्राचीन परंपराएं हैं, या प्राचीन जो है लेखों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? वो जैन धर्म को मानने वाले थे। और जो इनके गुरु थे, जैन गुरु, वो थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे उनका नाम क्या था? तो वो थे भद्रबाहु। और जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो इसको मानने वाले थे। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से ली थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली अराजकता का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह अराजकता सिकंदर के वापस लौट जाने और अकाल मृत्यु के कारण हुई थी। दोस्तों अब यहाँ पे जिक्र हुआ है किसका? सिकंदर का। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में हम आपको बता दें, जो ये हमारा पंजाब, पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वो एक समतल या सपाट या आसानी से भारत में प्रवेश करने का एक रास्ता था, क्योंकि उत्तर में हिमालय था तो वहाँ से आना नामुमकिन था, दक्षिण में हमारे सागर थे। तो यही एक रास्ता बचता था जहाँ से यूनानी और या सिकंदर हमारे भारत पर आया। उसने आक्रमण किया, उसने एक अभियान चलाया, भारत विजय अभियान। कब चलाया? 326 ईसा पूर्व। जो दोस्तों सिकंदर था उसके पिता का नाम था फिलिप और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर का ही सेनापति होता है कौन? सिलेकस निकेटर, जो बाद में चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। सिकंदर का एक बहुत फेमस घोड़ा था जिसका नाम था बाहुकेफला। क्या था? बाहुकेफला, जिसके नाम पर उसने क्या किया था? एक नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो ये अराजकता फैली थी, ये अराजकता इसलिए फैली थी कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की आयु में। किसकी? सिकंदर की। और सिकंदर ने एक युद्ध भी लड़ा था जिसे क्या कहते हैं? विस्ताता का युद्ध, जो कि पोरस के साथ लड़ा गया था। पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनके साथ लड़ा गया था। उसको जीतने के बाद क्या होता है कि उसकी सेना आगे बढ़ती है और पहुंचती है व्यास नदी के तट पर। तो दोस्तों व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचती सिकंदर की सेना और व्यास नदी को नांगने या पार करने से मना कर देती है, जिसके कारण वह क्या करता है? वह 325 ईस्वी में ईसा पूर्व वो क्या आता है? वापस लौट आता है और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है जब वह 33 वर्ष का था। तो दोस्तों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ये निकलता है कि जो है ये सेल्यूकस निकेटर के बारे में पता चलता है। सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। और इसी सेनापति के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की बीच युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। किसको हराकर? निकेटर सिलेकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य यह युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीतने के बाद एक संधि होती है जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। किसका विवाह कर देता है? अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, जिसका नाम हेलेना था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इस युद्ध को वर्णन जो है किसने किया था? ये किया था एपियान ने। किसने किया था? एपियान। पूरा नाम क्या था? एपियानस जो है इसके बारे में पूरी जानकारी इस युद्ध के वर्णन हमें बताता है। नेक्स्ट क्या है? सिलेकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। किसने? जो ये आपका सिलेकस था, सिलेकस निकेटर जो था, जो सिकंदर का सेनापति था, जब ये युद्ध हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके हारने के बाद 4 प्रांत उसने दिए थे। कौन कौन से दिए थे? कंधार, हेरात, मकरान और काबुल। कौन कौन से? कंधार, हेरात, मकरान और काबुल। तो दोस्तों कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, हेरात कहाँ पड़ता है? ये भी आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, और काबुल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल है। और ये जो मकरान है ये ईरान और पंजाब का कुछ हिस्सा था। तो इन प्रांतों को कौन देता है? सिलेकस देता है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो सिलेकस का राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगस्थनीस। क्या था? मेगस्थनीस। तो सिलेकस के राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीस। मेगस्थनीस वही था जिसने क्या लिखा था? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों वो क्या था? वो सिलेकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सिलेकस निकेटर को उपहार के रूप में दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए थे? सिलेकस निकेटर को गिफ्ट या उपहार के रूप में दिए थे। मेघनिस्त जो था उसने पाटलिपुत्र को क्या बोला? पाली बोरथा बोला। क्या बोला? पाली बोरथा बोला। किसने बोला था? मेगस्थनीज ने। तो दोस्तों ये भी आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र को पाली बोरथा किसने बोला? तो ये बोला मेगस्थनीज ने। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में प्रमुख भाग जो थे वो थे 6, क्योंकि यह साम्राज्य इनका बहुत बड़ा था और ये धीरे धीरे फैल रहा था। तो इसकी जो सेना थी वो 6 भागों में डिवाइड थी। तो क्या क्या कौन कौन से थी? पहली हमारी जो थी वह अश्वसेना थी। अश्वसेना क्या होती थी? जो घोड़ों से चलती थी। किससे चलती थी? घोड़ों से चलती थी। नेक्स्ट हमारी है हाथी सेना, जिसे हस्ती सेना भी कहते थे। ये क्या करते थे? ये हाथियों से चलते थे और अपने विरोधियों को हाथियों के द्वारा रौंद दिया करते थे। नेक्स्ट थी हमारी नौसेना। नौसेना क्या थी? ये हमारे जल की सेना थी, जो जल के द्वारा आक्रमण किए जाते थे, वो इन्हीं के द्वारा किए जाते थे। और एक थी पैदल सेना, जो पैदल चला करती थी। एक थी रथ सेना, और अन्य थी उनको सहायक करने वाली सहायक सेना। तो ये 6 सेनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो इसके शासनकाल में जो प्रमुख विभाग थे, उन प्रमुख विभागों के अध्यक्षों को क्या कहते थे? आमत्य कहते थे। क्या कहते थे? आमत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो इसमें प्रमुख विभाग होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उनके विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहते थे? आमत्य कहते थे। तो ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील, बहुत फेमस झील है, का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल जो थे पुष्पगुप्त ने क्या कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघनिस्त ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। किसने मेघनिस्त जो था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त दरबार में रहता था। किसका राजदूत था? वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। और दोस्तों चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके 3 विवाह हुए थे। कौन कौन से? पहली जो पत्नी का नाम था वो था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा नाम था, जिसका पुत्र होता है बिंदुसार। क्या होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार ही क्या करता है? आगे चल के राज्य को संभालता है। तथा दूसरी जो पत्नी थी वो यूनान की राजकुमारी थी, जिनका नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। हेलेना कौन थी? वह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसको
हराने के बाद सिलेकस निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो ये हो गई दूसरी पत्नी, इनका नाम क्या था, हेलेना, और पहली पत्नी का नाम क्या था, दुर्धरा, और तीसरी पत्नी थी जिसका नाम क्या होता है, चंद्र नंदिनी। क्या होता है, चंद्र नंदिनी, ये इनकी तीसरी पत्नी थी। और हेलेना का जो पुत्र था वो था क्या था, उसका नाम जस्टिन था। उसका नाम क्या था, जस्टिन था। और दुर्धरा के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो जन्म होता है वो जन्म होता है 340 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय जो है व्यतीत करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना राजकाज किसके दे देते हैं, बिंदुसार को दे देते हैं, जो उनका पुत्र था, जो दुर्धरा का भी पुत्र था। और वो आगे इसको बढ़ाता है। और अपने आखिरी समय में क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ियों पर चले जाते हैं और संलेखा विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो दोस्तों जो संलेखना विधि है ये जैन धर्म में बताते हैं कि इस विधि में आदमी भूखों प्यास रहकर या व्रत रखकर अपने प्राणों को त्याग करता है। उसमें वो क्या करता है, मृत्यु के भय को खत्म कर देता है और भूखों प्यासों रहकर वो अपने देह का त्याग करता है। आगे का इसका साम्राज्य कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाता है इसका पुत्र बिंदुसार। तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र और मौर्य शासन के जो लेख थे वो कहाँ कहाँ से थे, और चंद्रगुप्त के जो शिलालेख थे उन सब की जानकारी हम आपको भाग 2 में देंगे। तो अगर आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।